मनुष्य में पोषण। किस तरह से होगा मनुष्य में पोषण? अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो पोषण, आप भोजन कहाँ से ग्रहण करते हो? अपने मुंह से। तो अपन भोजन को ग्रहण कहाँ से करेंगे? यहाँ से। ये जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद जैसे ही आप भोजन को चबाते हो तो अपने अंदर मुंह में क्या पाई जाती है? लार पाई जाती है। आपको स्टेप बाय स्टेप उन एंजाइम्स को याद रखना है और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, अपन ने यहाँ से भोजन ग्रहण किया, यहाँ अपने मुख में भोजन आया, मुख में क्या पाई जाती है? लार। और लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? लाला रस या एमाइलेज। ये एंजाइम यहाँ से ही भोजन को ग्रहण करना, भोजन का पाचन शुरू कर देता है, या इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? टाइलिन। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो अपन क्या लिखेंगे? भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ से अपन ने उस भोजन को चबाया, उस तरह से चबा चबा के लार में उसके इस तरह से गोलेस बन जाते हैं, बोलेस बन जाएंगे, गोले बन जाते हैं। तो ये गोले इस तरह से पैरास्टैटिक मूवमेंट करते हुए, इसको अपन क्या बोलते हैं? कर्माकुंचन गति। देखो, सेकंड क्वेश्चन अपना क्या बनेगा? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि मुंह से जो भोजन अमाशय में आता है वो कौन सी गति करते हुए आता है? तो आंसर क्या होगा? कर्माकुंचन गति। यहाँ से जो भोजन आएगा, बोलस जो गोलिकाओं के रूप में बन गया, जैसे ही भोजन ने अपन ने चबाया, लार, ये जो लार ग्रंथि होती है वो लार को स्राव करती है और भोजन को लसलसा बना देती है। तो वो भोजन यहाँ से कर्माकुंचन गति करते हुए आ जाता है। यहाँ पे इसके अमाशय के अंदर, इसकी जो ये बाहर वाली लेयर होती है, इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ। इस जठर ग्रंथि के अंदर एंजाइम को स्रावित करते हैं। एक एंजाइम होता है HCl और दूसरा एंजाइम अपना कौन सा होगा? जो पेप्सिन। अब देखो, भोजन के साथ अन्य कोई भी सूक्ष्म जीव आ जाते हैं जो अपने शरीर के अंदर बीमारी को फैला सकते हैं। तो जो ये HCl होता है, ये HCl अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है जिससे जितने भी सूक्ष्म जीव आते हैं, एक तो वो मर जाते हैं, दूसरा जब ये अम्लीय माध्यम उत्पन्न करेगा तो ये पेप्सिन काम करना शुरू कर देगा और ये प्रोटीन का पाचन कर देता है। इसने क्या किया? प्रोटीन का पाचन। उसके बाद देखो, ये इधर अपने पास क्या है? लीवर। इस लीवर पित्ताशय, ये यकृत, यकृत से क्या होगा? पित्त का श्रावण। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ से दो तरह के बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि पित्त का श्रावण का स्राव कहाँ से होता है? तो अपने पास आंसर क्या आएगा? लीवर या यकृत। दूसरा क्वेश्चन वो पूछता है कि इसका भंडारण कहाँ किया जाता है या इसको संरक्षण कहाँ किया जाता है, इसको इकट्ठा करके कहाँ रखा जाता है? तो पित्ताशय का भंडारण कहाँ किया जाएगा? पित्त का जो भंडारण है वो कहाँ किया जाएगा? इस, ये जो डायग्राम आपको दिखा रहा है, इस पित्ताशय के अंदर। तो देखो, अपने पास टोटल कितने क्वेश्चन बन गए? सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि जो भोजन अपन मुख के अंदर, या भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा के अंदर। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है कि लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज या टाइलिन। तीसरा क्वेश्चन कि भोजन कौन सी गति करते हुए अमाशय में पहुंचता है? कर्माकुंचन गति करते हुए। अमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं वो कौन सी एंजाइम को स्रावित करती हैं? HCl एंड पेप्सिन। HCl का वर्क क्या होता है? इसके साथ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए थे, सूक्ष्म जीव आए थे, उनको मारने का काम कौन करेगा? HCl। और HCl जब अम्लीय माध्यम उत्पन्न करेगा तब ये पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। तो HCl के कितने काम हो गए? एक तो अम्लीय माध्यम उत्पन्न करना, जितने भी सूक्ष्म जीव भोजन के साथ आते हैं उनको मारना, और एक पेप्सिन को एक्टिवेट करना, क्योंकि जब तक कि अम्लीय माध्यम नहीं होगा पेप्सिन अपना कार्य नहीं करेगा। तो जैसे ही ये अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है पेप्सिन अपना कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद
क्वेश्चन क्या था अपना कि पित्त का स्राव कहाँ से किया जाता है, तो पित्त का स्राव कहाँ से किया जाएगा, यकृत से। लेकिन पित्त का भंडारण कहाँ किया जाता है, तो अपना आंसर क्या होगा, पित्ताशय में। अब उसके बाद ये भोजन देखो कहाँ आ गया, अमाशय से ये भोजन कहाँ आ जाता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, शुद्रांतर जिसको अपन बोलते हैं, नाम ही इसका छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे बड़ी होती है, जबकि बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत बड़ी होती है। क्योंकि जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं, उनके अंदर छोटी आंत बड़ी होती है, और जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके अंदर शुद्रांतर छोटी होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है अपने से कि शाकाहारी तथा मांसाहारी के अंदर शुद्रांतर किस में लंबी पाई जाती है, तो बड़ी किस में पाई जाएगी, शाकाहारी में, क्योंकि शाकाहारी के अंदर सेलुलोज का पाचन करने के लिए ये शुद्रांतर बड़ी होती है। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ तक जो भोजन आया अपने पास वो किस में जाएगा, छोटी आंत के अंदर। अब छोटी आंत के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इसको अवशोषित, इस भोजन को पचाने का काम करते हैं, उसके बाद उसको अवशोषित करते हैं। देखो अब इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे छोटी आंत के अंदर, एक तो एमाइलेज, जो अब जो छोटी छोटी, और दूसरा क्या था, ट्रिप्सिन। अब देखो ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, जैसे छोटी छोटी गोलिकाएं बन जाते हैं तो वो उनको पचाने में सहायक होते हैं। एमाइलेज क्या करेगा, जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं उसको इमल्सीकृत कर देता है, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है ताकि वो जल्दी से पचित हो सके और उनको अवशोषण कर सके। उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है वो किस में ये अपने पास क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय रस के अंदर एंजाइम होते हैं, वो किसके अंदर स्रावित किए जाते हैं, छोटी आंत के अंदर। अब फिर जो बचा हुआ भोजन है, अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि भोजन का पाचन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो छोटी आंत के अंदर। बड़ी आंत में जो बचित भोजन रह जाता है उसका अवशोषण किया जाता है, बाकी जो पानी रह जाएगा उसका अवशोषण भी किस में किया जाएगा, बड़ी आंत में। उसके बाद ये गुदाद्वार के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। एक अपने पास है परिशेषिका। ये परिशेषिका का काम क्या होता है, अपेंडिक्स, सुना है ना, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा। ये अपने बॉडी के अंदर, अपने शरीर के अंदर एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, अगर इसको अपन निकाल भी दें तो अपने पाचन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे अपना पाचन हो रहा था, जैसे अपन फूड को ग्राइंड करते हैं, भोजन को लेते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना काम करते हैं और अपन भोजन को पचा लेते हैं। तो अगर ये शरीर से निकाल भी दी जाए तो भी अपने अंदर पोषण के अंदर या अपने भोजन को पचाने में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये देखो क्लियर। अमाशय से भोजन किस में प्रवेश करता है, शुद्रांत्र में। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। शुद्रांत्र आहार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग होता है। आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होगा वो कौन है, शुद्रांत्र, क्योंकि अधिकतर जो भोजन का पाचन होता है वो किसके अंदर होगा, शुद्रांत्र के अंदर। अधिकतर भोजन का पाचन कहाँ होगा, शुद्रांत्र में। विभिन्न जंतुओं में शुद्रांत्र की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी, मैंने क्या बताया था, शाकाहारी के अंदर शुद्रांत्र लंबी होती है क्योंकि उनके अंदर सेलुलोज का पाचन करना होता है। मांसाहारी के अंदर शुद्रांत्र छोटी होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि शाकाहारी और मांसाहारी में शुद्रांत्र किस में लंबी होती है, तो किस में लंबी होगी, शाकाहारी में, और मांसाहारी की शुद्रांत्र छोटी होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपकी जो भी अभी हाफ ईयरली स्टार्ट हो रही है आरबीएससी की, सीबीएसई की, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे देखो, रेस्पिरेशन, श्वसन। शुद्रांत्र के अंदर किस किस का पाचन किया जाता है,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा है? शुद्रांतर। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? तो आप क्या लिखोगे? शुद्रांतर। क्वेश्चन अगर क्या पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो अपन क्या लिखेंगे? मुख गुहा से। दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्ण पाचन का स्थल कौन होता है? शुद्रांतर। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है, तो अपन क्या लिखेंगे? मुख गुहा, क्योंकि मुख गुहा के अंदर एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कर देता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करती है। अग्नाशय तथा यकृत, यकृत से क्या आता है? पित्तरस, और अग्नाशय से एंजाइम आते हैं, HCl आता है जो शुद्रांतर के अंदर आते हैं, और जो भी प्रोटीन का पाचन रह जाता है उस प्रोटीन का पाचन करते हैं, वसाओं को इमल्सीकृत करते हैं, छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं ताकि वो पूरी तरह से अवशोषित हो सके। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और ये अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे कैसा बनाएगा? क्षारीय। क्योंकि अपन ने पढ़ा था अमाशय के अंदर जो भोजन आता है, अमाशय के अंदर HCl पाया जाता है जो अम्लीय माध्यम तैयार करता है। तो जो भोजन अमाशय से आएगा वो कैसा है? अम्लीय। और उसे कैसा बना दिया जाता है? जब वो शुद्रांतर के अंदर आता है तो उसे कैसा बना दिया जाएगा? क्षारीय। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। उस भोजन को क्षारीय कौन बनाता है? पित्तरस। क्योंकि जो पित्तरस कहाँ से आएगा? यकृत से। तो यकृत से जो पित्तरस आता है वो अम्लीय माध्यम को कैसा बना देता है? क्षारीय। यह कार्य वसा प्रक्रिया करने के अतिरिक्त है। शुद्रांतर पर वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है जिसे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो पित्त लवण क्या करेगा? उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह होता है। इमल्सीकरण अपन ने पढ़ा था ना 4th वाले चैप्टर के अंदर, मिशेल संरचना जो पढ़ी थी। अग्नाशय का अग्नाशिक रस का स्रावन करता है जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होगा? लाइपेज। तो अब तक अपन ने एंजाइम कितने पढ़ लिए? 4, HCl, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज। शुद्रांतर की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंतर रस को स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को किस में तोड़ देते हैं? अमीनो अम्ल में। जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। प्रोटीन, क्योंकि एक प्रोटीन के अंदर 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो ये जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही काम किस पे करते हैं? प्रोटीन को। ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्लों में तोड़ देते हैं या फिर ग्लिसरॉल में। उसके बाद जो पचित भोजन को आंतर की भित्ति अवशोषित कर लेती है और शुद्रांतर के अतिरिक्त आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रविध होते हैं। इस तरह से दीर्घरोम होते हैं। जो अवशोषित भोजन होता है उसके अंदर और पानी बच जाता है, उसको ऐसे अवशोषित कर लेते हैं। ये अवशोषण का स्तरीय क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायात होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। क्योंकि जब तक अपनी कोशिका के अंदर एनर्जी नहीं आएगी तो वो अपना वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये इसके अंदर जो दीर्घरोम पाए जाते हैं उनके अंदर कोशिकाओं की बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। वो रुधिर वाहिकाएं उसको अवशोषण कर लेती हैं और सेल की शरीर की प्रत्येक कोशिका तक उसको पहुंचा देती हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। अपन ने क्या पढ़ा कि भोजन का पाचन किस तरह से होता है? तो भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से शुरू हो जाएगा? मुख गुहा से। फिर कर्माकुंचन गति के द्वारा कहाँ आएगा? मैं आपको वापस से एक बार रिपीट करवा देती हूँ। देखो, अपने से क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो कहाँ से हो जाएगा? मुख गुहा। मुख गुहा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है?
लार ग्रंथि पाई जाती है जो एमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। उसके बाद ग्रेसिका में कर्माकुंचन गति के द्वारा, कौन सी गति के द्वारा आएगा? कर्माकुंचन गति के द्वारा। किस में आया? अमाशय में। अमाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? HCl और पेप्सिन। इस HCl का काम क्या है? अम्लीय माध्यम प्रदान करना, और पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। अब देखो, उसके बाद अमाशय से भोजन कहाँ जाता है? अग्नाशय रस होता है। ये अग्नाशय रस किस में डाला जाएगा? शुद्रांतर में। इस शुद्रांतर के अंदर कंप्लीट भोजन का पाचन हो जाता है। जितना भी भोजन हमने खाया उसका पूरा पूर्ण स्थल कौन सा होता है? शुद्रांतर। अब यहाँ से जो अमाशय से जो भोजन शुद्रांतर के अंदर आया वो कौन से माध्यम में था? अम्लीय माध्यम में। अब इस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने के लिए अपने पास यकृत से क्या आएगा? पित्तरस। ये यकृत इस पित्तरस को, इस पित्तरस से अम्लीय माध्यम को किस में चेंज कर देगी? क्षारीय माध्यम में। और यहाँ पे भोजन का अधिकतर पाचन या पूर्णतः पाचन हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर दीर्घरोम पाए जाते हैं जो इसका स्तयी क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, और जो कुछ भी बचा हुआ पाचन होता है वो बड़ी आंत के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। पानी का जो अवशोषण होता है वो किस में होगा? बड़ी आंत में। और उसके बाद बड़ी गुदाद्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। ये अपना क्या है? पाचन तंत्र, या अपने भोजन का पाचन कैसे होगा? क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। 1 वर्ड के जो क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे यहीं से बनेंगे। कौन से एंजाइम होते हैं? मुख गुहाशय में कौन सा, लार ग्रंथि के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मुख गुहा के अंदर भोजन का पाचन किसका शुरू होता है? कौन सी गति के द्वारा वो अमाशय में आता है? अमाशय के एंजाइम कौन से होते हैं? अग्नाशय रस के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन और एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या होता है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ देना। तो ये सारे जितने एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैंने आपको एक चार्ट में बना दिए हैं। आप इसी तरह से चार्ट बना लो ताकि जब आप रिवाइज करो तो इनको फटाफट से रिवाइज कर सको।